सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम 11th फिजिक्स एंड 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 12th में आप जो भी चैप्टर्स पढ़ते हो उनमें जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हो, भले ही वो फंडामेंटल या डिराइव्ड हो, उनके डायमेंशंस निकालने होते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर नीट एंड जेईई ऑल्सो। तो आइए देखते हैं क्या है डायमेंशनल एनालिसिस। नाउ द वर्ड डायमेंशनल इज कमिंग फ्रॉम योर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब क्या कि हमें पता है कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स समथिंग विच कैन बी क्वांटिफाइड। तो ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो क्या है, फंडामेंटल है। और वो क्या क्या है, तो पहला है हमारा मास, दूसरा है लेंथ, तीसरा है टाइम। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं, आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, मास लेंथ टाइम। देन वी हैव करंट, then we have amount of substance, then we have temperature, which is the average kinetic energy of molecules, और फिर आता है लास्ट luminous intensity, which tells you the amount of light falling per unit area। तो ये है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब जब मैं इनके डायमेंशंस निकालना चाहूँ, तो व्हाट डू आई मीन बाय द वर्ड डायमेंशन? इट मीन्स द एक्सपोनेंट और पावर टू विच दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड, जिससे मैं रेज करूंगा। मतलब मास के लिए जो डायमेंशन वो होगा m⁻⁴। मतलब इस तरीके से हम डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। लेंथ के लिए होगा l⁻⁴, टाइम के लिए होगा t⁻⁴। तो ये हो गया आपका मास लेंथ एंड टाइम का डायमेंशन। ये बाकी के क्वांटिटीज के भी डायमेंशंस होते हैं, बट अभी हम सिर्फ ये 3 के बेसिस पे जो भी क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालना है वो आज देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पूछता हूं कि हम डिस्टेंस का कैसे निकालेंगे। अब आप लोगों ने डिस्टेंस के बारे में बचपन से पढ़ा है कि डिस्टेंस इज व्हाट, पाथ लेंथ। और यूनिट क्या होता है पाथ लेंथ का या कोई भी लेंथ का, यूनिट इज मीटर। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, तो वो क्या होता है, मीटर। अब ऐसा यूनिट अगर मीटर है तो इस यूनिट के लिए कौन सा डायमेंशन है, तो हमेशा याद रखिए जो 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके जो यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट्स, वो क्या है, तो भाई मास का जो यूनिट है वो है kg, लेंथ का जो है वो है मीटर, और टाइम का जो है वो है सेकेंड। ठीक है, ये ऐसा यूनिट्स हैं। तो इसी तरीके से डिस्टेंस का अगर ऐसा यूनिट मीटर है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डिस्टेंस का, वो होगा सिंपली l⁻⁴। डन। अब आप मुझे बताइए स्पीड का डायमेंशन क्या होगा। अब हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लीजिए आपको अगर फॉर्मूला ना भी याद है, यूनिट याद है मीटर पर सेकेंड, तो चलिए मैं यूनिट भी लिख देता हूं। क्या है, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। अब जैसा कि मैंने बताया स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किस में मेजर होता है, लेंथ में, और टाइम होता है टी में। डायमेंशन इज टी। ठीक है, सो l/t आ गया। अब आपको यूनिट भी पता थी मीटर पर सेकेंड। सो मीटर के लिए जो डायमेंशन है वो क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, मीटर के लिए डायमेंशन क्या है, लेंथ का, तो l। सेकेंड किसके लिए है, टाइम के लिए है, तो क्या आ जाएगा t। अब क्योंकि यहाँ पे s⁻⁻1 है तो t⁻⁻1, तो इसको एक साथ लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा, l⁻⁻1। ये आ गया आपका स्पीड का। सेम वैसे अगर आप वेलोसिटी का भी निकालना चाहो तो सेम आएगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा, आइए देखते हैं। और अगर आपके पास एक बार वेलोसिटी का आ गया, देन वी कैन सी हाउ टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड फोर्स का। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वेलोसिटी की डायमेंशन। अब सबको पता है वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए अगर नहीं भी पता है, यूनिट पता है, क्या है यूनिट, मीटर पर सेकेंड। अब मैंने क्या बोला,
मीटर मतलब हम क्या मेजर कर रहे हैं, लेंथ, तो उसके लिए डायमेंशन क्या आएगा, L। और सेकंड मतलब टाइम, तो T, और सेकंड के पावर में -1 है तो -1, तो वेलोसिटी का भी डायमेंशन क्या है, LT⁻⁻1। अगर आप फॉर्मूला से देखें तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इस दोनों के बीच में ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो भले ही वो कैसे भी ट्रैवल करे, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी ट्रैवल करे, रहेगा तो एक लेंथ ही, तो लेंथ का यूनिट मीटर ही होता है ना। तो इसीलिए मीटर पर सेकेंड, और इसीलिए डायमेंशन आया LT⁻⁻1। अब अगर हम निकालना चाहें एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, अगर आप सभी को याद होगा तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कभी भी मत बोलिएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब होता है कि कोई भी वेलोसिटी है, भले वो चेंज हो या ना हो, डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज नॉट एक्सेलरेशन, दैट इज जीरो एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है और स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन वर्ड का मीनिंग ही होता है चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, अपॉन टाइम। अब हमें सबको पता है एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, क्या होती है एक्सेलरेशन की यूनिट, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, अगर नहीं भी पता है, मान लो आपको एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं याद है, वेलोसिटी की याद थी, अभी क्या थी, मीटर पर सेकेंड, है ना। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। अब ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, मीटर, एक सेकेंड इनवर्स तो पहले से ही था, ये सेकेंड गया तो और एक -1 आ गया, तो इसलिए क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2, -1 इज -2, बेस सेम है, पावर्स ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यूनिट अगर आ गया तो डायमेंशन भी आ जाएगा भाई, क्योंकि मीटर के लिए जो डायमेंशन है वो क्या है, L, सेकेंड के लिए जो है वो है T, तो LT-2, सिंपल। अब आपको अगर एक्सेलरेशन का निकालना आ गया तो फोर्स का भी आ जाएगा। फोर्स बहुत इजी है, क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या है जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, क्या है, फादर इक्वल्स टू मदर, फोर्स F फॉर फादर इक्वल्स टू मदर, MA, माँ, तो क्या हो गया, M इंटू A। तो M क्या है, मास, A क्या है, एक्सेलरेशन। तो आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है, यूनिट याद है न्यूटन, तो वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन देखते हैं हम इससे कैसे निकालेंगे। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, यूनिट क्या होगा भाई, मास के लिए क्या यूनिट आता है, kg, एक्सेलरेशन के लिए यूनिट अभी हमने देखा क्या आता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब फोर्स की ऐसा ही बेस यूनिट क्या आई, kg, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट आपने बचपन से सुना होगा, ग्रेविटी जो फोर्स थी वो किसने डिस्कवर की थी, न्यूटन, तो उसके नाम पे फोर्स का ऐसा यूनिट का नाम क्या रखा गया, न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम 1 न्यूटन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, फॉर्मूला से हमने यूनिट निकाल लिया, यूनिट से डायमेंशन निकाल सकते हो या फिर फॉर्मूला से डायमेंशन निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है, जो आपको इजी लगे। तो अगर मैं यूनिट से निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, फोर्स का डायमेंशन, kg किसका है डायमेंशन, मास का, तो मैं क्या लिखूंगा, m। मीटर किसका डायमेंशन है, लेंथ का, और सेकंड किसका है, टाइम का, तो t, है ना। तो सेकंड क्या यूनिट है और उसका डायमेंशन क्या है, t, तो -2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या आ गई, MLT-2। अगर आपको ये नहीं याद रहता है तो आप हमेशा डायमेंशन निकालने के पहले क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि kg मीटर सेकेंड, kg है मास का डायमेंशन, सॉरी मास की यूनिट, मीटर जो है वो किसकी यूनिट है, लेंथ की, और सेकेंड जो है वो किसकी यूनिट है, टाइम की, तो इसलिए उसका डायमेंशन क्या है, t। तो आप ये लिख सकते हो, बट ये बहुत बेसिक है, आपको याद रहेगा, तो इसलिए मैं लिख के नहीं रखा हूँ। तो ये आ गया आपका क्या, फोर्स का डायमेंशन। अगर आपका फोर्स का आ गया तो और आप क्या निकाल सकते हो, देयर आर अदर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज ऑल्सो जो डेराइव्ड है, जैसे क्या है, वर्क डन। अब आप सबको वर्क डन का फॉर्मूला जरूर याद होगा, क्या होता है वर्क डन, इट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। अब फोर्स मतलब क्या, फोर्स की यूनिट किस में होती है, आप सोचोगे सर हर बार यूनिट क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला से भी तो कर सकते हैं भाई।
करके देखो आप, वो आपका काम है। और अगर आप सक्सेसफुली निकालने में कामयाब होते हो तो कमेंट करो कमेंट बॉक्स में कि सर मैंने फॉर्मूला से भी निकाला। लेकिन मैं आपको यूनिट से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला से नहीं आ रहा है कि भाई फोर्स का डायमेंशन क्या था, डिस्प्लेसमेंट का क्या था, तो आप यूनिट निकाल लो और वहाँ से कर लो। इसीलिए तो फोर्स के लिए यूनिट क्या है, अभी हमने देखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा मैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बोलोगे सर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे, जो लोग वीडियो बीच से देख रहे हैं स्किप करके, तो भाई फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए आता है केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए फोर्स का यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये याद रखना है यहाँ पे। अभी फोर्स की यूनिट आ गई। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक टाइप का लेंथ ही है, तो इसीलिए उसका यूनिट क्या होगा, मीटर। तो क्या आ गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई आपकी वर्क डन की यूनिट। ठीक है, अब मेरे पास अगर वर्क डन का यूनिट आ गया है तो क्या मैं उसका डायमेंशन निकाल सकता हूँ? बहुत इजी है, क्योंकि हमें पता है केजी का डायमेंशन, केजी क्या है, मास का यूनिट है, और मास की डायमेंशन क्या है, एम। मीटर स्क्वायर किसके लिए है, लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या है, एल। अब क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर होगा। ठीक है, और सेकंड किसका है डायमेंशन, टाइम का, तो टाइम के लिए हम क्या आता है, टी माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है। तो ये आ गया आपका वर्क डन का डायमेंशन। ठीक है, तो अब आपको अगर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क डन, इन सब का डायमेंशन निकालना अच्छे से आ गया है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करिए उसका डायमेंशन निकालने का दो तरीके से, या तो फॉर्मूला के बेसिस पे या फिर यूनिट के बेसिस पे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यूनिट के बेसिस पे निकालिए। ठीक है, एंड कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय। Thank you for watching our video. If you like the video, then don't forget to like, share and subscribe.